ये भी जो सेक्शन 14 नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं माइंस एक्ट का, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। क्वेश्चन डायरेक्ट क्या आता है एग्जाम में कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, ये कितने नंबर सेक्शन में दिया हुआ है? माइंस एक्ट जो 1952 है, उसके किस सेक्शन में दिया हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 18 साल से कम उम्र का जो भी है उसका एम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से, मतलब उसके एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है 40 नंबर एक्ट में। और 45 नंबर में क्या बोल रहा है कि 18 साल से कम उम्र का जो भी है उसका एम्प्लॉयमेंट प्रोविज, मतलब निषेध किया हुआ है, मना किया है कि 18 साल से कम वाले को हम लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पे 40 में क्या बोल रहा है, 18 साल से कम साल वाले को भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे है। तो सेक्शन 40 में क्या दिया हुआ है, सेक्शन 45 में क्या दिया हुआ है, पहले तुम लोग को ये चीज दोनों क्लियर होना चाहिए, उसके बाद बीच वाला जो 43 है 46 वो पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग को 40 नंबर और 45 नंबर पढ़ना है। 40 नंबर में क्या बोल रहा है कि 18 साल से कम उम्र का भी जो भी आदमी है, पर्सन है, उनके एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। और 45 नंबर क्या बात कर रहा है कि 18 साल से कम उम्र का एम्प्लॉयमेंट नहीं करना है, वहां नहीं करना है और यहाँ करना है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या बोल रहा है पहला नंबर में कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द माइंस अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, होता है ना कि एक्ट में कुछ कुछ अमेंडमेंट किया गया है, कुछ कुछ संशोधन किया गया है। तो ये जो एक्ट में 1983 में जो 42वां संशोधन किया गया एक तरीके से, तो 83 में जो सुधार किया गया, संशोधन किया गया, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि नो पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज शेल बी अलाउड टू वर्क इन एनी माइन और पार्ट देयर ऑफ। यहाँ क्या बोल रहा है कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी पर्सन को माइंस में या माइंस के किसी पार्ट में काम करने का परमिशन नहीं है, काम नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बोला है कि 1983 में जो संशोधन किया गया है उसके अकॉर्डिंग कि 18 साल से कम उम्र का एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी पर्सन को हम लोग काम में नहीं करवा, मतलब काम में नहीं ले सकते हैं माइनिंग में। लेकिन क्या बोल रहा है कि अप्रेंटिस और अदर ट्रेनीज जिसका एज 16 साल से कम ना हो, उसको हम मान लो जो ट्रेनिंग वाला कोई रहता है कि 16 साल से कम है, मतलब 16 साल से कम नहीं लेकिन 18 साल से कम है, ठीक है, 18 साल से कम है लेकिन 16 साल से कम नहीं होना चाहिए, तो अप्रेंटिस हो गया। या कोई अदर ट्रेनी जिसका एज 16 साल से कम नहीं है, उसको मे बी अलाउड टू वर्क। ट्रेनिंग लोग क्या करता है, ट्रेनिंग लोग क्या करता है, काम तो नहीं करता लेकिन माइंड से फिर भी अलाउ कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा उस केस में, अंडर प्रॉपर सुपरविजन इन ए माइन और पार्ट देयर ऑफ बाय द मैनेजर, मतलब अकेले कभी भी माइंस में नहीं जाएगा, ना अकेले माइंस में कहीं भी काम वगैरह करेगा, वो हमेशा किसी के प्रॉपर सुपरविजन में रहेगा। और अगर यहाँ बात कर रहा है किसके बारे में कि इन केस ऑफ ट्रेनिंग अदर देन अप्रेंटिस, अप्रेंटिस को छोड़ के कोई अदर ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा है, तो उस केस में क्या बोल रहा है कि चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से प्रायर अप्रूवल लेना होगा कि अगर उससे काम करवाना है कोई अप्रेंटिस और अदर ट्रेनिंग जो 16 साल से कम उम्र का है, उससे तो काम ले ही नहीं सकते हैं। लेकिन काम किस केस में ले सकते हैं, उसके हमेशा एक प्रॉपर सुपरविजन करने के लिए कोई ना कोई रहेगा, मैनेजर भी रह सकता है। और कोई भी ट्रेनी अप्रेंटिस नहीं होना चाहिए, अप्रेंटिस छोड़ के कोई भी ट्रेनी के लिए क्या करना होगा, पहले चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से प्रायर अप्रूवल लेना होगा। तो ये 40 नंबर में ये कह रहा है अप्रेंटिस मतलब क्या कि जो भी जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 में जो डिफिनेशन दिया गया है अप्रेंटिस का, वही डिफिनेशन हम लोग भी यहाँ माइंस एक्ट में मान के चलेंगे। अप्रेंटिस मतलब कौन हो गया अप्रेंटिस, द अप्रेंटिस मीन्स एन अप्रेंटिस एज डिफाइंड इन क्लाउज ए ऑफ सेक्शन 2, जो माइंस जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 का है, ठीक है, इसके सेक्शन 2 के क्लाउज ए में देखना, वहां पे अप्रेंटिस एक्ट डाउनलोड करके वहां पे अप्रेंटिस का डिफिनेशन दिया हुआ है। तो जो डिफिनेशन यहाँ पे है
वही हम लोग माइंस एक्ट का 1952 में जो है अप्रेंटिस के बारे में सेम डिफिनेशन को यहाँ पे भी कंसीडर किया जाएगा। 45 में क्या है? सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 40। देखो अभी सबसेक्शन 2 हम लोग यही पढ़े थे ना, ये वाला, कि 16 साल से कम का नहीं। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 18 साल से कम हो सकता है, लेस देन 18 ईयर्स हो सकता है, लेकिन 16 साल से कम नहीं होना चाहिए। एक तरीके से मीनिंग ये निकल रहा है, ठीक है। और जब 18 साल से कम रहेगा लेकिन 16 साल से कम नहीं रहेगा, तो हमेशा प्रॉपर किसी के सुपरविजन में ही, माइन से या किसी पार्ट में वो, मान लो, या मैनेजर के सुपरविजन में वो हमेशा वहां पे काम करेगा। और इसके लिए जो ट्रेनी अप्रेंटिस को छोड़ के चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर का अप्रूवल लेना होगा। तो 45 में क्या बोल रहा है, वही सेक्शन 2, सब सेक्शन जो 2 है सेक्शन 40 का, इसमें क्या बोल रहा है कि नो पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज सेल बी अलाउड टू प्रेजेंट इन एनी माइन, एनी पार्ट ऑफ ए माइन, या एबव ग्राउंड हो, ठीक है, या एबव ग्राउंड की बात किया है, ध्यान देना है। बिलो ग्राउंड का नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं बिलो ग्राउंड क्यों नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि गजट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑफिशियल गजट के द्वारा वो निकाला हुआ है कि कोई भी पर्सन जिसका 18 साल से कम एज रहेगा, तो माइंस के किसी भी पार्ट में एबव ग्राउंड में कोई भी ऑपरेशन जो कनेक्टेड है माइनिंग से, वहां पे काम नहीं करेगा। या कोई भी ऑपरेशन जो इंसिडेंटल टू एनी माइनिंग ऑपरेशन होता है, इंसिडेंटल टू माइनिंग ऑपरेशन मतलब क्या, मान लो डंपर लोड हो गया, कोयला लेके चल रहा है, तो वो ऑपरेशन जो हो गया इंसिडेंटल टू माइनिंग ऑपरेशन है, तो उससे रिलेटेड किसी भी काम में वो व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यही है 45 नंबर का। अंदर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका हेडिंग जो है वही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है 18 साल से कम उम्र का, और कहाँ पे नहीं बात कर रहा है कि 18 साल से कम उम्र का एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जा सकता है। तो 45 में बोल रहा है नहीं किया जा सकता है, और 40 में बोल रहा है किया जा सकता है। बस ये मेन ध्यान रखना। जिस तरीके से सेक्शन 22 या 22A में क्या बोलते हैं हम लोग, कि सेक्शन 22 में क्या बोलते हैं कि जिसके बारे में रेगुलेशन में स्पष्ट नियम है, उसके तहत अगर चीफ इंस्पेक्टर माइंस में कुछ वायलेशन देता है, तो वो सेक्शन 22 कहलाता है। और सेक्शन 22A में क्या है, जिसके बारे में रेगुलेशन में कहीं कुछ स्पष्ट नियम नहीं है, अब वहां पे वो अपना पावर का इस्तेमाल करके अगर कुछ रोक वगैरह लगाता है काम में, तो एक तरीके से सेक्शन 22A अप्लाई करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है कि 40 में क्या बोलना चाह रहा है, 45 में क्या बोलना चाह रहा है। 40 में क्या है कि 18 साल से कम का एम्प्लॉयमेंट मतलब काम ले सकते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है, ट्रेनी और अप्रेंटिस वाले केस में। लेकिन 16 साल से कम नहीं होना चाहिए, 16 साल से कम उम्र किसी भी केस में नहीं होना चाहिए। लेकिन लेकिन 45 में क्या बोल रहा है वो, कि 18 साल से कम वाले का भी एम्प्लॉयमेंट वहां नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हैं, हम उल्टा बोल दिए हैं। पहले 22 दिया हुआ है, 22A दिया हुआ है। एक मिनट हम देख ले रहे हैं। माइंस एक्ट 22A पहले दिया हुआ है या 22, अच्छा। हाँ हाँ, हम उल्टा बोल दिए, ठीक है। 22 में क्या है, वहां लिखा हुआ है नॉट एक्सप्रेसली, ठीक है, कि एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है। 22 में दिया हुआ है, मतलब 22 में क्या है कि जहां पे जिसके बारे में रेगुलेशन में कुछ स्पष्ट नियम नहीं है, और अपना पावर का इस्तेमाल करके अगर वायोलेशन देता है कुछ, तो वो हो गया सेक्शन 22। और 22A में क्या है कि जिसके बारे में एक्सप्रेस प्रोविजन अवेलेबल है, मतलब रूल्स एक्ट कहीं ना कहीं उसके बारे में स्पष्ट नियम है, ठीक है, उल्टा हम बोल दिए थे। तो 22 में बस यही डिफरेंस है। यहाँ देखो लिखा होगा, नोट वर्ड लिखा हुआ है ना, नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, मतलब जिसके बारे में रेगुलेशन वगैरह में कहीं पे भी कुछ स्पष्ट नियम नहीं है, और वहां मतलब एक तरीके से अपना पावर का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो 40 और 45 को अच्छे से तुम लोग ध्यान रखना। अब आता है 43 नंबर में।
43 में क्या है, पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन, कि अगर कोई इंस्पेक्टर मान लो माइंस में इंस्पेक्शन करने के लिए गया और उसको वहां पे लग रहा है क्या कि एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन, अप्रेंटिस और ट्रेनी को छोड़ के, क्योंकि अप्रेंटिस और ट्रेनी के लिए क्या बोल रहा है कि 18 साल से कम हो सकता है, 16 साल से कम नहीं हो सकता है, लेकिन अगर उसको लगता है कि कोई अप्रेंटिस और ट्रेनी के बारे में नहीं बोल रहा है, जो रेगुलर जो वहां पे व्यक्ति काम कर रहा है उसको लग रहा है कि वो एडल्ट नहीं है, ठीक है, क्या लग रहा है उसको, एडल्ट नहीं है, मतलब जो कोई आदमी काम कर रहा है और लग रहा है उसको कि 18 साल से कम का, 18 साल का नहीं है। और दूसरा क्या लग रहा है उसको, इंस्पेक्टर को, कि कोई अप्रेंटिस और ट्रेनी जिसके बारे में उसको लग रहा है कि 16 साल से कम का एज का है, 16 साल से कम एज का है, तो उस केस में इंस्पेक्टर जो है माइंस के मैनेजर को एक नोटिस भेजेगा कि आप ये जो व्यक्ति जिसके बारे में हमको डाउटफुल लग रहा है कि अप्रेंटिस और ट्रेनी के रूप में माइंस में काम कर रहा है, जिसका एज 16 साल से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये पूरा बच्चा है, इसका मूछ वगैरह भी नहीं आया हुआ है, ये तो लग रहा है 14 साल का लड़का है, आप इसको कैसे ट्रेनिंग करवा दे रहे हैं। मैनेजर बोलेगा नहीं, ये तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब एज का प्रूफ लेके आया हुआ था, तो बोलेगा नहीं इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए, तो फिर सर्टिफाइंग सर्जन उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा दोनों व्यक्ति का, जिसके बारे में लगेगा डाउट कि 18 साल से कम का है, जिसके बारे में लगेगा 16 साल से कम का है, और उसके बाद इंस्पेक्टर डायरेक्ट देगा, डायरेक्शन देगा कि चलो उसका उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है, और उसके बाद अगर वो फिट पाया जाता है तो ही उसको काम में वापस लगाना है, नहीं तो फिर उसको वहां से काम से हटा देना है, ठीक है। इफ द इंस्पेक्टर सो डायरेक्ट बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन ए माइन, जब तक कि उससे एग्जामिनेशन नहीं किया गया हो और सर्टिफाई किया गया है कि वो एडल्ट है, और अगर अप्रेंटिस और ट्रेनी है तो वो 16 साल से कम एज का नहीं है और वो वर्क करने के लिए फिट है, ठीक है। तो 43 नंबर रेगुलेशन में क्या कर रहा है, 43 से रेगुलेशन नहीं सेक्शन में क्या कहना चाह रहा है कि पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन, किसका मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, कि जो भी व्यक्ति मान लो कि अभी हम ही लोग काम कर रहे हैं माइंस में, अब कोई इंस्पेक्टर आएगा बोलेगा अरे ये तो 18 साल से कम का लग रहा है, बोलेगा इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए सर्टिफाइंग सर्जन से, फिर वो सर्टिफाइंग सर्जन जांच करेगा मेडिकली, देखेगा नहीं 18 साल से ज़्यादा का है, ठीक है, तो उसको काम के लिए फिर से फिट घोषित कर दिया जाएगा। और कोई जो ट्रेनिंग वाला लड़का आता है उसके बारे में बोलेगा ये तो देखने से बच्चा लग रहा है, 16 साल से कम का भी लग रहा है, इसको भी जांच के लिए भेजिए, और जब वो भी पाया जाए कि नहीं 16 साल से ज़्यादा एज का है, तो फिर बोलेगा कि चलो ठीक है दोनों फिट है काम करने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ दिया हुआ है, 43 में दिया हुआ है। बाकी 41 नंबर सेक्शन, 42 नंबर सेक्शन, 44 नंबर सेक्शन सब हटा दिया गया है, ओमिटेड है। तो 40, 43, 45 हमेशा ध्यान रखना है, तीन में से एक क्वेश्चन 100% मान के चलो किसी ना किसी एग्जाम में, तीन एग्जाम बचा हुआ है आना है, और ज़्यादा चांस है क्वेश्चन वही कि सेक्शन 40 या 45, खाली टॉपिक अंदर का मटेरियल याद रहे या ना रहे, लेकिन टॉपिक जरूर याद रखना है क्या दिया हुआ है। अब 46 में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन के बारे में। पहले क्या था कि वीमेन का एम्प्लॉयमेंट दिन में था ओपन कास्ट में, और अंडरग्राउंड में वीमेन मतलब लड़की लोग काम ही नहीं कर सकती थी, लेकिन अब क्या किया गया कि ओपन कास्ट में जो रात के टाइम में काम नहीं कर सकती तो डिप्लॉयमेंट मतलब 7 PM से लेके सुबह 6 AM तक भी काम कर सकती है, ठीक है, एबव ग्राउंड या ओपन कास्ट वर्किंग में, इस चीज का ध्यान रखना। और बाकी अंडरग्राउंड माइंस में भी सुबह 6 से लेके शाम का 7 बजे तक काम कर सकती है। तब अब टाइम का आता है, क्योंकि बहुत सारा जो क्वेश्चन है ना वो मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, डॉक्टर लोग मेडिकल एग्जामिनेशन करके पता कर लेता है कि एक्चुअल एज क्या है, ठीक है, वहां से हो सकता है सर्टिफिकेट के थ्रू नहीं जाता होगा, एक्चुअली वेरीफाई कर लेता है। हाँ तो वही बता रहे ओपन कास्ट में क्या है कि पहले रात के टाइम में अलाउड नहीं थी, ठीक है ना, रात के टाइम में पहले के टाइम में अलाउ नहीं था, तो अब कर दिया गया है कि रात में भी 7 PM से लेके सुबह 6 AM तक भी काम कर सकती है। मतलब क्या है, ओपन कास्ट में आप 24 आवर कभी भी डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है वीमेन का,
लेकिन रात मतलब अंडरग्राउंड माइंस में पहले डिप्लॉयमेंट के बात ही नहीं कर सकते थे। पहले लड़की लोग अंडरग्राउंड में काम ही नहीं कर सकती थी, लेकिन अब बोल दिया गया है कि सुबह 6 बजे से लेके रात के 7 मतलब शाम के 7 बजे तक काम कर सकती है। ये टाइमिंग में कंफ्यूजन नहीं होना है। मेन इसमें बहुत लड़के लोग को इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ओपन कास्ट में कब है, अंडरग्राउंड में कब है। अंडरग्राउंड में अभी भी है ना, 24 आवर के लिए अलाउड नहीं किया गया है। अंडरग्राउंड में अभी भी सुबह 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक ही काम ले सकते हैं। जबकि ओपन कास्ट में क्या था कि दिन में तो अलाउड था ही पहले से, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि रात में भी मतलब शाम 7 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक भी हम लोग काम ले सकते हैं। कैसे काम ले सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कुछ कैसे डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, कुछ कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो वही है यहाँ पे कि एवरी माइन ओनर या माइन मैनेजमेंट वो क्या फ्रेम करेगा, पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी बनाएगा फॉर एडॉप्शन ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन इन अंडरग्राउंड माइंस, कि जब अंडरग्राउंड माइंस में वीमेन का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा तो उस केस में हाँ परमिशन परमिशन तो चीफ इंस्पेक्टर वगैरह देगा। यहाँ पे माइन ओनर एसओपी बनाने का काम किसका रहेगा, यहाँ पे माइन ओनर और माइन मैनेजमेंट का रहेगा। कि जब अंडरग्राउंड माइंस में महिला को काम करने के लिए भेजा जाएगा तो एक एसओपी बना दिया जाएगा। और ओपन कास्ट में अगर रात के 7 से लेके सुबह 6 बजे तक अगर ओपन कास्ट या वेब ग्राउंड में काम करने के लिए भेजा जाएगा तो उसके लिए भी एक प्रॉपर एसओपी बनाया जाएगा। और जो एसओपी बनाया जाएगा उसमें क्या है कि लोकल लैंग्वेज में बनाया जाएगा कि मैक्सिमम लोग समझ पाए, क्योंकि उस एसओपी में दंड का भी प्रावधान रहेगा कि अगर कोई वर्क प्लेस में छेड़छाड़ करता है तो कि लोकल भी लोग समझ पाए कि क्या लिखा हुआ है एसओपी में, क्या लिखा हुआ है, क्या पनिशमेंट भी लिखा हुआ है कि वर्क प्लेस में कोई अगर छेड़छाड़ करता है तो उसको पनिशमेंट समझ में आना चाहिए, कितना साल का जेल होने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है, इसलिए बोला है कि लोकली स्पोकन एंड अंडरस्टूड लैंग्वेज में लिखा हुआ होना चाहिए कि सब लोग समझ जाए इजिली। अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, तो कोई पढ़ा लिखा वर्कर भी रहेगा तो भी बता देगा पढ़ के कि देख लो बाबू, अगर इन लोग को कुछ भी परेशान करेगा तुम तो ये ऐसा ऐसा पनिशमेंट मिलने वाला है तुमको। अब बात आता है कि इन केस ऑफ वीमेन एम्प्लॉयड इन एनी एबव ग्राउंड, एबव ग्राउंड मतलब इंक्लूडिंग ओपन कास्ट वर्किंग की बात करता है। ठीक है, उसमें क्या है कि ऑनर जो रहेगा माइंस का वो डिप्लॉय कर सकता है वीमेन को 7 बजे शाम से लेके सुबह 6 बजे तक का भी। लेकिन डिप्लॉयमेंट के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है, वो डिपेंड करता है कि उस विमेन पे कि वो रेडी है कि नहीं। इसके लिए रिटेन में इससे सहमति लेना अनिवार्य है, रिटेन में कंसेंट लेना अनिवार्य है। अगर वो मना कर देती कि नहीं सर हम शाम में काम नहीं कर पाएंगे, तो उसको जबरदस्ती काम नहीं दे सकता है। तो द डिप्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन सेल बी आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिटेन कंसेंट, मतलब रिटेन में उससे लिखित में सहमति लेना होगा ओनर को। अगर वो बोल देगी हाँ हमको दीजिए नाइट शिफ्ट कोई दिक्कत नहीं है, तो वही उसको दिया जा सकता है। और डिप्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन जो रहेगा सेल बी सब्जेक्टेड टू द फ्रेमिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपी। जो एसओपी बनाया जाएगा, फ्रेम किया जाएगा, एसओपी के लिए जो गाइडलाइंस बार बार इशू किया जाएगा चीफ इंस्पेक्टर माइंस के द्वारा, तो सीआईएम जो गाइडलाइन इशू करेगा उसी को ध्यान में रखते हुए एसओपी बनाया जाएगा। और जब भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा तो ग्रुप में किया जाएगा कि एक ग्रुप में 3 से अधिक मतलब कम से कम 3 जरूर रहेगी। द डिप्लॉयमेंट ऑफ वीमेन सेल बी इन ए ग्रुप ऑफ नॉट लेस देन 3, कि एक शिफ्ट में एक साथ रहने 3 महिला जरूर भेजा जाएगा। ठीक है, अब तो माइनिंग में बहुत ज़्यादा लड़की लोग आने लगी हैं, पहले तो नहीं आती थी, लेकिन अब एक कहीं भी तुम देख लो, एनआईटी रायपुर देख लो, आईआईटी देख लो, एनआईटी एनआईटी देख लो, डिप्लोमा देख लो, बीटेक वाले कॉलेज देख लो, प्राइवेट कॉलेज वगैरह में भी सभी जगह तुमको अब माइनिंग में मिल जाएगी लड़की लोग। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। 7 से 6 रिटेन में परमिशन लेना होगा उस महिला से। चीफ इंस्पेक्टर टाइम टू टाइम जो अपना गाइडलाइन इशू करेगा एसओपी कैसे बनाना है,
उसको वो ध्यान में रखते हुए एसओपी बनाया जाएगा। और हमेशा 3 के ग्रुप में, 3 से कम नहीं हो, 3 से ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक ग्रुप में 3 महिला जरूर रहेगी। और जो बिलो ग्राउंड माइंस में रहेगा उसमें बोला जाता है कि ठीक है, सुबह 6 से लेकर शाम 7 बजे तक काम ले सकते हैं, लेकिन किस प्रकार के काम में उसको हम रख सकते हैं? टेक्निकल, सुपरवाइजरी एंड मैनेजरियल वर्क, ये ध्यान रखना। टेक्निकल, सुपरवाइजरी एंड मैनेजरियल वर्क, जिसमें है कि लगातार वहां प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है। कि अंडरग्राउंड में एक बार गए हैं, मान लो वर्कर को क्या है, प्रेजेंट रहना जरूरी है, उसको हमेशा 8 घंटा का 8 घंटा काम करना पड़ेगा। लेकिन जो मैनेजर जाता है तो सुपरविजन के लिए जाता है, वो देखेगा निकल जाएगा। तो उसी तरीके से कि बिलो ग्राउंड माइंस में जो भी लड़की लोग, जो भी महिला लोग काम करने के लिए जाएगी, तो उसको सिर्फ टेक्निकल, सुपरवाइजरी या मैनेजरियल वर्क के लिए भेजा जा सकता है। वहाँ काम करवाने के लिए नहीं भेजा जाएगा उसको, कि खड़ा रह के वहाँ 8 का 8 घंटा काम करना है या काम करवाना है, नहीं। जिसके लिए है कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट रिक्वायर नहीं है, ठीक है ना, कि लगातार उसका प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है, कि एक बार देख के माइंड से बाहर निकल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जो वीमेन को डिप्लॉयमेंट करना है अंडरग्राउंड माइंस में सुबह 6 से लेके शाम का 7 बजे तक, तो किस वर्क में किया जा सकता है? टेक्निकल वर्क में, सुपरवाइजरी वर्क में, मैनेजरियल वर्क में। एक और कुछ ऑप्शन दे देगा फालतू वाला, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। नहीं, अंडरग्राउंड में है ना, अंडरग्राउंड में 3 वाला ग्रुप नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अंडरग्राउंड में 3 का ग्रुप नहीं दिया हुआ, ठीक है। अंडरग्राउंड में 3 का ग्रुप नहीं दिया है, क्योंकि अंडरग्राउंड में तो ओपन कास्ट में रात के समय काम कर रही है ना। अंडरग्राउंड में है कि दिन में प्रेजेंट रहना है, लेकिन अंडरग्राउंड में दिन रात क्या सब तो सेम ही है, लेकिन अंडरग्राउंड में 3 के बारे में नहीं दिया हुआ है। वो सिर्फ एबव ग्राउंड वाले में रात के टाइम में 3 का ग्रुप दिया हुआ है। और साथ में क्या रहेगा, जो एम्प्लॉयर रहेगा, जो नौकरी देने वाला रहेगा लड़की लोग को, वो क्या करेगा, हर एक फोर्टनाइटली 14 दिन में रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को रिपोर्ट भेजा जाएगा। क्या? कि डिटेल्स ऑफ कि कितना वीमेन एम्प्लॉय इंगेज्ड है माइंस में। और अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है, तो उस केस में उसके बारे में भी वहाँ डिटेल भेजा जाएगा, और साथ में लोकल पुलिस स्टेशन को भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयर हर एक फोर्टनाइटली रिपोर्ट रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेजेगा। और रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर जो रहेगा वो एकदम पूरा स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करेगा, मतलब जो भी एसओपी फ्रेम किया गया है उसके लिए। और वो बार बार जाके है ना, हाँ एम्प्लॉयर ओनर ही होगा, जो भी एम्प्लॉयर हो, वो एम्प्लॉयर जो है हर एक फोर्टनाइटली रिपोर्ट, मतलब फोर्टनाइटली रिपोर्ट कितना नंबर ऑफ वुमेन काम कर रही है, उसका रिपोर्ट वो रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेगा, ये ध्यान रखना। तो ये 46 नंबर में यही था, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस है यहाँ।